हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद हम बैक टू वर्क आ गए हैं। तो आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक फाइनल एज देने के लिए जो पटवार के और रेलवे के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम मैथ और रीजनिंग की एक सीरीज चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो हम क्वेश्चन लाए हैं ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, मतलब ईजी भी हैं, मॉडरेट भी होंगे। जिस प्रकार आपकी जो तैयारी है वो आप उसको इवेल्यूएट कर सकें कि किस प्रकार तैयारी है आपकी। तो ठीक है, और काफ़ी टाइम के बाद हो रही है। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब शेयर कर दीजिए, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने एक बार दोबारा तैयारी कर ली होगी, अब आपके सामने डेट है एग्ज़ाम की। तो आप अपनी तैयारी को फाइनल पुश देने के लिए कि भाई किस प्रकार तैयारी है तो अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा होगा आपको मैथ एंड रीजनिंग का मॉक वन लेके आया हूँ मैं आज। ठीक है, और टॉपिक कौन कौन से देंगे, रेशियो एंड सीरीज। कौन कौन से टॉपिक देंगे, रेशियो एंड सीरीज के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन वाइज चलते चलेंगे और आप आंसर देते चलना। ठीक है, और बिना किसी देरी के आंसर देना और बीच में डिस्टर्ब मत होना किसी से भी। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा, फटाफट जो आंसर देते चलना। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर आएगा। रेशियो का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि एक धनराशि को ABCD के बीच, ठीक है, 5:2:4:3 में क्या करना है, के अनुपात में वितरित करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, अब ये तो क्या दे रखा है अपनों को, रेशियो दे रखा है। ठीक है, चारों का। और आगे क्या कह रहा है, यदि C को D से, ये मेन है, क्या है, 1000 रुपये क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, तो B का हिस्सा बताना है। समझ गए। तो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। फिर अपने सोल्यूशन करेंगे इसका, मैच करना जिसका आ गया। इजी है दोस्तों, अब तक तो आपकी इस लेवल की तैयारी है कि आप कर सकते हो, है ना। तो बताओ बताओ क्या आएगा जल्दी से। शेयर कर दो, बुला लो सबको, है ना, कि क्लास स्टार्ट हो गई है। देखो ABCD, ठीक है, रेशियो है 5:2:4:3। अब देखो ये कह रहा है कि C को ना D से कितने हजार ज्यादा मिल रहे हैं। जो रियल में वैल्यू है 1000 रुपये ज्यादा मिल रही है, और अनुपातिक में कितनी ज्यादा मिल रही है आपको भी, सर 1 अनुपात ज्यादा मिल रहा है। 3 से 4 हुआ, ये 4:3 है ना। रेशियो का मतलब क्या है, एक दूसरे की डिपेंडेंसी है ना। तो C को D से कितना रेशियो, एक रेशियो मिला, और एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 1000 अधिक मिला। ठीक है, तो अपनों को पता लग गया 1000 की, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1000। तो अपनों को पूछा है B का, पूछा है तो B का क्या है, 2 अनुपात, 2 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। क्या हो जाएगी, 2000। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर। 3 नंबर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। इस प्रकार ही आएगा दोस्तों प्री के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट या ऐसी रेट मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। ये लो दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन आ गया, जो आपकी पटवारी में और रेलवे दोनों में सीरीज आएगी। तो आप इस सीरीज को देखें और बताइए क्या आंसर आएगा। क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, 137, 124, 109, 92, 73। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि जब भी नंबर पास में हो तो अपना को क्या देखना है, डिफरेंस देखना होता है। क्या देखना होता है, डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, क्या देखना होता है, डिफरेंस। क्या देखना होता है, डिफरेंस। तो देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से, जल्दी से बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। सभी अपना ध्यान रखो दोस्तों, वायरल बुखार फैल रहा है काफी। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, बिना किसी देरी के बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए, अब देखो 137, ठीक है, 124, 109, 92, 73। ठीक है, इन दोनों में कितने का गैप है, आपको के सर -13 हुआ है, दिख रहा है। 7 में से 4 गए, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, अब देखो 14 में से 9 गए 5 और 1, -15। इन दोनों में क्या हुआ है, -17। इन दोनों में क्या हुआ, -19। दिख रहा है ना। तो अपनों को ये पूछा है, अब देखो ये क्या है, ओड है, ओड नंबर है ना। क्या है, ओड नंबर है। 13, 15, 17, 19, तो यहाँ क्या आएगा, -21। तो -21 करोगे क्या होगा, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 2 गया 5। तो अपने क्या आएगा, 52। 52 मीन्स 1 नंबर आंसर। 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है 1 नंबर। तो समझ में आ गया, थम्स अप कर दो दोस्तों। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। अपने जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा दोस्तों। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको भी है नहीं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आप सोचो ना कि हाई फाई कर लूँ मैं, ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक जो है ना, बेसिक इजी क्वेश्चन से ही सीखा जाता है, और फिर उसको आप
अच्छे क्वेश्चनों में भी आप सॉरी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। ये लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने रेशो का। बताइए क्या आएगा इसका, बताओ बताओ, 30 सेकेंड है, बताओ क्या आंसर आएगा। क्या कह रहा है, इतना पढ़ लेता हूँ, आप करो। कह रहा है कि एक स्कूल में ना गणित, भौतिकी एंड जीव विज्ञान की सीट है, मतलब 3 सब्जेक्ट है, गणित, भौतिकी और जीव की सीट का अनुपात दे रखा है क्या, 5:7:8। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 70% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, करने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो वृद्धि की गई सीटों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो वृद्धि की गई सीटों का अनुपात क्या है, बताओ बताओ। क्वेश्चन जरूर इजी है, लेकिन एक करने का अप्रोच होता है। क्या होता है, अप्रोच होता है, तो उसी प्रकार ही अपनों को करना है, समझ रहे हो, उसी प्रकार ही अपनों को करना है। बताइए बताइए, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दिया करो कि हाँ जी सर ये आंसर आएगा। बताओ बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ। देखो क्या बोल रहा है, मैथ, फिजिक्स और बायो। ठीक है, क्या रेशो दे रखा है, 5:7:8। ठीक है, अब देखो 40% इंक्रीमेंट, 50% इंक्रीमेंट और 75। ठीक है, 40%, 50% और 70%। मैं इनके आगे जीरो लगा लेता हूँ, रेशो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रेशो तो वही आएगा। जीरो क्यों लगा, क्योंकि देखो 40% इंक्रीमेंट करा तो 50 का 40% कितना होता है, 50 का 40% 20, 20 ऐड किया तो कितना आ गया, 70 आ गया, आ गया। अब आगे देखो 50% इंक्रीमेंट करा तो इसका 50% करोगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब इसका करना है, इसका क्या करना है, 80%, क्या करना है, सॉरी 75%। इट मीन्स 75% क्या आता है, 3/4। क्या होता है, 3/4, तो 3/4 करोगे तो क्या आएगा, 60। क्या आएगा, 60, समझ गए। देखो 50 का 1/2, 40 का होता है 2/5, समझ गए। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें ऐड करा क्या आएगा, 105, इसमें ऐड करा तो क्या आएगा, 140। ठीक है, समझ गए मेरी बात। वृद्धि की गई सीटों का अनुपात पूछा उसने, वृद्धि की गई सीटें का मतलब ये अनुपात है। ठीक है, अब इसको काट लो 5 से, 5 से काटा 14, 5 से काटा 31, 5 से काटा 28। ठीक है, अभी आगे भी फर्दर कट रहा है, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौके 28। तो 2:3:4 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एक बार दोबारा समझ लो, उसने क्या है कि अपनों को रेशो दे रखा है 5:7:8 का। ठीक है, मैंने 0:0 कर ली, कोई दिक्कत नहीं होती, तो रेशो में कुछ भी कर सकते हो आप, बस दोनों में बराबर रेशो रहना चाहिए। उसने 40% इंक्रीमेंट करा, मैंने +20 कर दिया, 40% निकाला 50 का। देन फिर 70 का क्या निकाला मैंने, 50% इंक्रीमेंट करा, 105 आ गया। फिर मैंने 80 का 75% इंक्रीमेंट करा, 60 आ गया। अब इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इसको क्या कर दिया, बाद में कट कर लिया। रेशो रेशो में आप एक ही मतलब टेबल से आप कट करके बाद में रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। ठीक है, तो इसलिए अपना क्या आंसर आएगा, 2, 3 एंड 4। क्या आंसर आएगा, 2, 3 एंड 4। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो। सर जो आपने फोर्थ बताई है वो बिल्कुल समझ में आ गया। देखो दोस्तों, परसेंट 1/100 होता है ना, जब कोई भी वैल्यू का परसेंट हो ना, जैसे मैंने बोला 23% है 5 का, तो आप ना 5 मतलब कोई वैल्यू ऐसी जो अनुपात में है तो इसको 500 बना लिया करो। ठीक है, जैसे 7 है 700 बना लिया करो। ठीक है, जैसे 23% निकालना है, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो बटे वाला शो होता है ना, ये कट कट हो जाता है, समझिए क्या हो जाता है, कट हो जाता है, इसलिए समझ गए ना अप्रोच। इसलिए अब कोई सर आपने तो यहाँ एक ही जीरो लिया, तो इसलिए लिए क्योंकि एक एक ये जीरो से जीरो कट रही थी ना, 40%, 50%, 75%, ये सिंपल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलो दोस्तों, सीरीज का फिर क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। ध्यान से करना क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये सीरीज का, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा, ध्यान से करना है ना। सॉरी, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा।
आया किसी का? अब देखो नंबर को ध्यान से देखना, 728, 513, 342, 217, 125। किसी की नज़र में आ रहा है क्या नंबर? ध्यान से ना, 728 है ना, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 9 की क्यूब माइनस 1, 9 की क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 513 इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की क्यूब प्लस 1, ठीक है। 342 इसको क्या लिखेंगे, 7 की क्यूब माइनस 1, ठीक है। 217 को क्या लिखेंगे, 6 की क्यूब प्लस 1, ठीक है। 124 को क्या लिखेंगे, 5 की क्यूब माइनस 1। अब देखो क्या पैटर्न पकड़ में आ रहा है, कंटिन्यू रिड्यूस हो रहा है नंबर प्लस क्यूब के साथ, ठीक है। और क्या हो रहा है, -1 +1 -1 +1 -1। तो अगला क्या होगा, अगला होगा 4 की क्यूब। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। 4 की क्यूब +1 क्या होता है, 65। क्या होता है, 65। तो अपना क्या आंसर आएगा, 64। क्या आएगा, 64। 4 नंबर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर, समझ में आया? समझ में आ गया तो प्लीज बता दीजिए हाँ जी सर समझ में आ चुका है। दोस्तों इसी प्रकार के नंबर आएंगे जो मिलते जुलते होंगे, ज़्यादा हाई फाई नंबर नहीं आएगा आपके स्टेट लेवल का एग्जाम है दोस्तों। स्टेट लेवल के एग्जाम में तो इतना ही, ये आपको मैं अच्छे लेवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको बिल्कुल ईजी आएगा। 2 डिजिट्स आएंगे, 12, 15, 18, 70, 72, 74, ऐसे हो जाएगा। इस पर अब आपको अच्छे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका माइंड एक अच्छे लेवल तक तैयार हो जाएगी, हाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। ये दोस्तों क्वेश्चन है, करिए आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी से। हाँ जी दोस्तों, हुआ क्या, हुआ क्या आंसर? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्या बोल रहा है। देखो, प्रथम श्रेणी का किराया और द्वितीय श्रेणी का किराया है, ठीक है। यहाँ बना लिया प्रथम, यहाँ बना लिया सेकंड। इसका रेंट का अनुपात है, ठीक है। किराए का अनुपात कितना है ट्रेन में, 3:1, ठीक है। फिर प्रथम श्रेणी में बुक की गई टिकटों की संख्या और द्वितीय श्रेणी में बुक की गई टिकटों की संख्या से अनुपात दे रखे हैं 2:3, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ तो आप लोगों को ये पता लगता है कि भाई एक तो अपने टिकट का किराया, ठीक है, रेंट, इनटू जितनी टिकट सेल हुई है, तो अपना ये क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा ना। सपोज दैट कोई थिएटर में गए आप, उसमें 10 सीट फिल हुई है, ठीक है। और एक टिकट का किराया कितना था, 150 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना अमाउंट आया, 10 सीट इंटू 150 किया तो 1500 रुपये आया होगा। यही आएगा ना कॉमन सेंस से। तो इसी प्रकार इधर कर लो, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ, 6 हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया, 3 आ गया, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? इन दोनों का, अब ये देखो ये आ गया टोटल किराया, ठीक है। अब प्राप्त कुल किराया कितना है, 1800 है। तो टोटल अनुपात कितना है, 9। कितना हुआ, 1800। क्लियर, समझ में आ गया? समझ आ गया, 9 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1800। एक अनुपात की वैल्यू क्या आएगी, 200। क्या आएगी एक अनुपात की वैल्यू, 200। अभी क्या पूछ रहा है, दूसरी श्रेणी के यात्रियों से लिया गया किराया कितना है, दूसरी श्रेणी के। तो अपनों को 3 अनुपात की वैल्यू निकालनी है, तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। क्या हो जाएगी, 600। तो अपना क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 600 अपना क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है।
इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था कि जो रेंट और टिकट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, टोटल आता है। जो अपने नॉर्मल कॉमन से लगा सकते हैं, यदि ट्रेन में जाते हैं या कोई अपने बाय कैब करके जाएंगे, यदि उसमें 4 सीट है तो एक सीट का किराया 300, तो 4 का 1200 होगा। मतलब उसी प्रकार ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आया तो थम्स अप कर दो जल्दी से, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार जल्दी से कि हाँ जी सर क्लास चल रही है, अब स्टार्ट हो गई है। तो बस दोस्तों, ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ ना, ये कर लेना, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो भी आपने सीखा है आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों सीरीज आ गई है, देखो क्या आंसर आएगा जल्दी से। आपको हर लेवल की चीज़ें करवानी दोस्तों, हाई से हाई, लो से लो, मीडियम से मीडियम, ठीक है। तो बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्या दे रखा है? 16, 85, 344, 2070, 273। ये तो पता लग रहा है कि ये देखो ये 16 है और ये 2073, ये तो पता लग रहा है मल्टीप्लाई तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा पकड़ना है कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। पकड़ो पकड़ो जल्दी से पकड़ो, बताओ बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। कमेंट का वेट हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो क्या है, 16, 85, 344, क्वेश्चन मार्क अपना निकालना है, 2072, 207, ठीक। अब देखो 16 से 85 हुआ है ना, 16 से 85 हुआ है तो, और अपने मल्टीप्लाई करना है तो अपने पास के नंबर मल्टीप्लाई जाएंगे, तो 16 × 5 कर लो। 16 × 5 करा क्या हुआ, 80, 80 में 5 ऐड करा, क्या आ गया, 85 आ गया, आ गया ये, ठीक है। 5 किया, अब 85 को 340 के नज़दीक ले जाना है, तो इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 340। 85 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें 340 आ जाएगा, और 340 में 4 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 344। अब वो दिख रहा है इंटू 5 हो रहा है, फिर इंटू 4 हो रहा है, तो अपनों यहाँ क्या आना चाहिए, इंटू 3 आना चाहिए। और ये 5 ऐड हुआ, 4 ऐड, तो यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए, 3 ऐड होना चाहिए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 चौक 12, भाई 1, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 के 9 और 1 10, और 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या आएगा, 1035, 1035, ठीक है। अब देखो यदि यहाँ 1035 है आपने निकाला, तो अपना आगे वेरीफाई करो ना, इसको इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2070, तो प्लस 2 करेंगे तो 2072 आ गया, आ गया। प्लस 1 करेंगे तो 2072, तो प्लस 1 करेंगे तो 2073। मतलब अपना जो निकाला फॉर्मूला बिल्कुल क्या है, सही। तो अपना आंसर क्या आएगा, 1035, 1035, ये अपना 5 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर, समझ आया? थम्स अप कर दो जल्दी से, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों अपना होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हाँ बिल्कुल होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। ध्यान रखना ये क्या है, CAB, ठीक है, ये होमवर्क है दोस्तों, इसका आंसर जरूर देना आप, ठीक है, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तो ऑप्शन ध्यान रखना, 1500, 4500 और निर्धारित नहीं किया जाता इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जरूर देना इसका कमेंट बॉक्स में। जो जो देखता जाए, बाद में भी कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगा तो प्लीज आंसर जरूर देना, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका ही मोटिवेशन होगा। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करो दोस्तों। क्या बोल रहा है, यदि 782 को 6:8:15 के समानुपात में 3 हिस्सों में वितरित करना है तो पहला हिस्सा बताओ। पहला हिस्सा बताना है दोस्तों क्या आएगा, ठीक है, पहला हिस्सा बताओ क्या आएगा। बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन फास्ट जो कर देगा वो थोड़ा आंसर दे दे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। रेशो दे रखा है 6:8:15, करते चलो साथ साथ में। ठीक है? अब कह रहा है ये टोटल है ना, इसको डिवाइड करना है इस 3 रेशो में, ठीक है, यही बात है। टोटल रेशो कितना है, 6, 8, 14 और 15, कितना हुआ, 29। तो 29 अनुपात की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 782 है, ठीक है। तो अपने को एक अनुपात की वैल्यू निकालनी है सर 782, ठीक है। और निकालने कितने की है, उसने कहा पहला हिस्सा पूछा, तो पहला हिस्सा क्या है, 6 अनुपात, तो 6 अनुपात की वैल्यू 682, ठीक है, इंटू 6, ठीक है। अब देखो, अब ये 29 क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से कटेगा, ही जरूर कटेगा। कट के देख लो, 2
सॉरी, 29 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटे, 3 से काटे, 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 2 से काटो, 2 से काटा तो क्या आया, 58। ठीक है, फिर क्या आ गया, 202। ठीक है, समझ गए। तो आगे कट हो रहा है क्या ये, आगे कट तो नहीं हो रहा, आई थिंक नहीं हो रहा कट। कट नहीं हो रहा ना दोस्तों। आ रहा है क्या आंसर, नहीं आ रहा ना। तो ऐसे करो आप, इसको 986 कर लो, क्या कर लो, 986 कर लो। अब बताओ क्या आंसर आएगा, इसको 986 कर लो दोस्तों, देखो आंसर आता है क्या, बताइए, बताओ बताओ। लगता है मिस प्रिंट हो गया दोस्तों। देखो 986 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 6 की निकालनी है, तो 19 3 है, 87, 87 में 11 बचा, तो 94 दिया, 114। ठीक है, और 34 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 24204। 204 कौन सा आंसर है, 4 नंबर, तो 204 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों 906 कर, 986 कर लेना, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, 986 कर लेना, ठीक है। सॉरी दोस्तों, समझ आ गया, सबमिट कर दो जल्दी से, हो जाता है दोस्तों, मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। ये लो, सीरीज आ गई दोस्तों, सीरीज आ गई, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, इजी है ये तो। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। क्या दे रखा है, देखो 1 2 5 10 17 है ना, ये दे रखा है, और आपको बताना है क्या आएगा। देखो 1 2 5 10 17, ठीक, तो आप क्या करो, गैप ही निकाल लो, +1 हुआ, +3 हुआ, +5 हुआ, +7 हुआ, तो हम लोग पता लग गया क्या हो रहा है, 4 नंबर का, सॉरी ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा, +9, +9 का क्या आएगा, 26, तो 26 कौन सा, थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, पता लगता रहे हाँ भी सेशन में आप पसंद कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के, बताते चलना दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी थी हमारी। आपको एक क्वेश्चन दिया दोस्तों मैंने घर से करने के लिए, ठीक है, तो घर से जरूर बताना, और ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, जिससे कि हमें भी पता लग सके आपको कितनी और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप शेयर कर देना कि अब कंटिन्यू होगी क्लास। ठीक है, यदि बीच में कोई हेल्थ इशू ना रहा तो क्लास नहीं आएगी, बाकी हेल्थ इशू ना रहा तो क्लास आएगी आएगी, लेकिन वायरल फैल रहा है दोस्तों तो कोई पता नहीं लगता आजकल। ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी आपको क्लास दी जाए, तो बस आप शेयर कर देना कि भाई यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गई है सर्वोदय एजुकेशन हब पे, तो प्लीज़ सभी कनेक्ट हों और प्लीज़ क्लास का फ़ायदा उठाएं। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों कहीं भी करने के लिए, ठीक है, खुद डिजाइन कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, ओके, धन्यवाद।